हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के फिजिक्स क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस प्रकार वाटर फ्लो होती है ऐसे ही किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होने की रेट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज or the amount of charge flowing through a particular area in per unit time. It is represented by I. Thus I इजकल टू यानी I क्या है? करंट है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं करंट इजकल टू चार्ज अपॉन टाइम या Q अपॉन T। ये इलेक्ट्रिक करंट हुआ। यानी किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। पॉइंट फर्स्ट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, इफ Q इजकल टू 1 कूलम हो और T इजकल टू 1 सेकेंड हो तो I इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। दैट मीन्स 1 एम्पियर इजकल टू हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इजकल टू क्या होता है? 1 कूलम पर सेकेंड। इसको आप नोट करते चलें या इसके साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए। हम जानते हैं क्या कि वी नो दैट Q इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इजकल टू N इंटू E। तो I इजकल टू भी क्या हो जाएगा? NE अपॉन T। अब यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि इफ I इजकल टू 1 एम्पियर हो और T इजकल टू 1 सेकेंड हो तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितना फ्लो होंगे, तो उसमें अगर एच की वैल्यू निकाला जाए तो एन इजकल टू क्या आ जाएगा बताइए, आई इंटू टी
अपॉन ई। अब यहाँ पे n इजकल टू इसकी वैल्यू 1 ले लिया जाए, इसकी भी वैल्यू 1 ले लिया जाए, और इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 और नीचे हो जाएगा 1.6, तो डेसिमल अगर हटा दें तो यहाँ 10 आ जाएगा, और इसमें से भी एक जीरो ले लो तो 100 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया 18। इसको डिवाइड करेंगे तो 66 जा 96 बचा 4, डेसिमल रखेंगे 40 होगा, 62 जा 32, 8 बचेगा 5 यानी 6.10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो होंगे। यानी 1 एम्पियर में 1 एम्पियर करंट में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो होंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ई जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि देखिए यहाँ तो डायरेक्शन है, मान लीजिए सपोज दैट इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से एक 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ के जंक्शन मिल रहा है, और फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे जो बन रहा है वो 90 डिग्री है, मान लो आप परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो होता क्या है, वेक्टर अगर क्वांटिटी होती है तो इसका जो सम होता है वो वेक्टर मेथड से होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसका जब सम निकालते हैं तो एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब हो गया कि 4 और 3 इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा 7 एम्पियर। एल्जेब्रिक सम में आपका 7 एम्पियर होगा, लेकिन अगर वेक्टर सम निकालते, वेक्टर सम अगर होता तो इसकी वैल्यू हम वेक्टर मेथड से निकालते हैं, और इसकी वैल्यू होती 5 एम्पियर, जो कि ये है नहीं। इसलिए क्या हो गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा, करंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लिया जाए कि अगर एक कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए इस तरह का, ठीक है, चलो यहाँ कुछ और बना दिए, ये हो गया आपका, यहाँ कुछ और बड़ा ले लिए, ठीक है, इसको और छोटा कर देते हैं, मान लीजिए ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि इसमें करंट I1 है, यहाँ पे I2 है, और यहाँ पे क्या है I3 है, तो इस कंडीशन में क्या है, देखिए कंडक्टर तो एक ही है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया आपका चेंज होता गया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने से करंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी I1 इजकल टू I2 इजकल टू I3 होगा। यानी करंट डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने से करंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी I1 इजकल टू I2 इजकल टू I3, यानी हर जगह करंट क्या होगा, सेम होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि जो करंट फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे एक चीज समझ लो, अगर यहां पे मान लिया जाए कि एक कंडक्टर हो गया और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रही है,
पॉजिटिव चार्ज ये फ्लो हो रही है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग पॉजिटिव चार्ज क्या डायरेक्शन ये फ्लो हो रहा है, चार्ज गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी जो ये चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की जो डायरेक्शन होती है वही हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देती है। यानी इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज जो होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट, इसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। यानी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट होता है, यानी कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये आपके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है। जबकि डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे सपोज दैट यदि हम कहें फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए लैम्प इन 1 minute if the current flow 300 मिली एम्पियर। अगर लैम्प में 300 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए I इक्वल टू क्या दिया है, 300 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे यूनिट तो आप एम्पियर पढ़ लिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कुछ छोटे छोटे यूनिट भी आते हैं, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 मिली एम्पियर अगर दिया है तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर अगर दिया है तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻6 एम्पियर। अगर 1 नैनोमीटर एम्पियर दिया है तो उसकी वैल्यू होती है 10⁻9 एम्पियर। और अगर 1 पीको एम्पियर अगर दिया है तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻12 एम्पियर। इतना आपको लर्न होना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सारी चीज़ें दी रहती हैं, तो इसको कन्वर्ट करके हम सॉल्व करते हैं। ये आई की वैल्यू हो गई। फिर आपका दिया हुआ क्या, टाइम, टी इक्वल टू दिया है 1 मिनट। इसको चेंज कर देंगे सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। बाकी हमें फाइंड क्या करना है, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ई इक्वल टू आप जानते हैं कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। बाकी आप फार्मूला यहाँ रख दो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान, यानी क्यू की जगह क्या लिखेंगे एन ई अपान टी। आई इक्वल टू जो हो गया वो क्या हो गया एन ई अपान टी। अब आई इक्वल टू एन ई अपान टी जब है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू टी अपान ई, या एन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, वैल्यू रख दीजिए 300 इंटू 10⁻³ इंटू 60 अपान 1.6 इंटू 10⁻19।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये 2 जीरो ए है, 1 जीरो ए है, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो n इजकल टू इसकी वैल्यू क्या हो गई 18, और 10 पर माइनस 19 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, तो डेसिमल को हटा देंगे तो एक मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 20। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा n इजकल टू 16 1 जा 60 बचा 2, फिर 16 1 जा 60 बचा 4, 16 2 जाने 5 इजकल टू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, यानी 1.125 इंटू 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे यदि किसी लैंप में 1 मिनट तक 300 मिली एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे वो कितने होंगे 1.125 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। नाइन्टी कूलम, सेकेंड क्वेश्चन, 90 कूलम चार्ज फ्लोइंग ए कॉपर वायर इन 1 hours 50 minute find the current फ्लो इन कॉपर वायर यानी 90 कूलम का चार्ज अगर किसी कॉपर वायर में 1 hours 50 मिनट तक अगर फ्लो होता है तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम नोट कर लो। Q इजकल टू क्या दिया है 90 कूलम, T इजकल टू क्या दिया है 1 hours 50 मिनट, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 hours में कितने सेकेंड होते हैं 3600 और प्लस 15 मिनट में 60 यानी कितना हो गया 1900 सेकेंड इजकल टू कितना हो गया 4500 सेकेंड आपका ये टोटल टाइम निकल गया। हमें निकालना क्या है I इजकल टू क्वेश्चन मार्क, बाकी आप जानते हैं क्या I इजकल टू Q अपॉन T, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो I इजकल टू Q अपॉन T, तो वैल्यू आप रख दो। I इजकल टू Q की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 4500, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 1 अपॉन 50, या I इजकल टू कितना हो गया इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 एम्पियर, ये आपका क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल बुकों में दिए हैं, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बाकी जब चैप्टर एंड होगा तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।